फिलिस्तीन ने अमेरिका और यूएन से की है दखल की मांग। इस समय की बड़ी खबर, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन से की है बात। फिलिस्तीन ने इजराइल की बमबारी बंद करने की अपील की है। हम शांति चाहते हैं, ये कहा है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने। नेतन्याहू और बाइडेन में भी फोन पर बात हुई है। तो डेवलपमेंट शुरू हो गए हैं। हरिंदर मिश्रा जिस बात का भी इशारा कर रहे थे कि इसको युद्ध विराम की कोशिशें भी जारी हैं, एग्जैक्टली जो वो बता रहे थे वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो कोशिशें शुरू हो गई हैं। हरिंदर जी, अभी आप इसी बात का इशारा कर रहे थे और वो हम देख रहे हैं कि अमेरिका से भी बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बात कर रहे हैं, इनकी बात का अर्थ क्या है? क्या हमास इनकी सुनता है? क्या हमास इनके कंट्रोल में है? या अगर ये कोई एश्योरेंस दे देंगे तो हमास उसको मान लेगा? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है अभिषेक जी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। निज़ामी साहब जो कुछ बातें कर रहे थे वो भी बहुत अहम है। देखिए, पहले तो इस्राएली सदर नहीं बल्कि इस्राएली वज़ीर आज़म या इस्राएली प्रधानमंत्री जो हैं उन पर करप्शन के चार्जेस हैं। और ये भी बात सही है कि अभी जो यहाँ पर झड़पें हो रही हैं और जिस तरह से माहौल जो गहमागहमी है, उसका सीधा राजनीतिक लाभ उनको होगा और हो भी रहा है, और ये साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। लेकिन उन्होंने एक अहम बात जो उठाई वो इंसानी सतह पर जिस तरह से तमाम लोगों को मुश्किलों का सामना है, चाहे वो गजा में हो चाहे वो इजराइल में हो। गजा में लोगों को जाहिर है जिस तरह से बमबारी 600 साढ़े 600 जो हैं वहाँ पर बम गिराए गए हैं, और ये इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि भी की है और ये भी कहा है कि उनकी कोशिश रही है कि सिविलियंस को वहाँ पर किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन इंसानी सतह पर जाहिर है वहाँ लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानी है। वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अब वहाँ पर बाकी चीज़ें भी नहीं पहुँच पा रही हैं क्योंकि युद्ध की वजह से जाहिर है कि करन शलोम का जो चेक पॉइंट है उसे बंद कर दिया गया है। इसराइल में 2/3 आबादी, जैसा कि रीना जी कह रही थी, 2/3 आबादी अभी जो है उसे शेल्टर हाउसेस का सहारा लेना पड़ा है। इस बार जो गजा से जो रॉकेट्स आए हैं उसकी दूरी मतलब तेल अवीव तो पहुंची गए, ये एलात तक एक रॉकेट जो है वो गया है। तो ऐसे में 2-3 सवालें जो उठ रही हैं खास करके वो ये हैं कि आखिर हमास अनप्रोवोक, बिना उकसाए हुए इस बार हमास ने क्यों हस्तक्षेप किया है। तो यहाँ पर जो आपका सवाल है उसका जवाब निकल कर आ रहा है कि देखिए, हमास की ये कोशिश है कि वो पूरे फिलिस्तीनियों का नेतृत्व करने की उसकी एक कोशिश है। वो नेता बनना चाहता है। यहाँ पर चुनाव होने वाले थे, हमास को उम्मीद थी कि उसे बड़ी सफलता मिलेगी और वो न सिर्फ उसका दायरा जो अभी गजा में सीमित है वो फैल करके पश्चिम तट और पूर्वी यरूशलेम तक बढ़ेगा, जो कि चुनाव रद्द होने की वजह से नहीं हो पाया। ये एक बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। और ये अहम बात जो है वो कही जा रही है। हरिंदर जी, प्राथमिकताओं को लेकर के एक सवाल प्राथमिकताओं को लेकर के है जो मुझे कहना होगा, क्योंकि निजामी साहब ने इंसानी सतह पर जो मुश्किलें हैं उसका जिक्र किया। तो देखें, अभी कोरोना की महामारी में जो है सभी परेशान हैं, इसने सभी की कमर तोड़ रखी है। और ऐसे में ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि गजा से तकरीबन 2000 से ऊपर ज्यादा रॉकेट जो हैं वो इसराइल पर फायर किए गए। वहां पर लोगों को इतनी तंगी है, तो इस दौरान हमास अपने लोगों का ख्याल करने के बजाय इस तरह की क्षमता बढ़ाने पर हरिंदर जी, ये सवाल आप जो कह रहे हैं बहुत ही जेन्युइन सवाल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।